नमस्कार दोस्तों। तो ओशो के बचपन के बारे में हम बात कर रहे थे और ओशो बताते हैं कि पागल बाबा कितने पागल बाबा से कैसे परिचय हुआ। ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। अब आगे बात करते हैं। पागल बाबा को अच्छी तरह से मालूम था कि मैं संगीतज्ञ नहीं बनूंगा, किंतु वे संगीत के प्रेमी थे, इसलिए वे चाहते थे कि मैं श्रेष्ठ संगीतज्ञों से परिचित हो जाऊं। शायद वे मुझ इस ओर आकर्षित कर सकें, इसलिए उन्होंने मुझे इन तीन बांसुरी वादकों से मिलवाया था। कई और संगीतज्ञों से भी उन्होंने मुझे मिलाया था, किंतु उन सबके नाम मुझे अब याद नहीं है। पन्नालाल घोष महान बांसुरी वादक थे। संसार में उनका बहुत नाम था, किंतु वे मुझे पसंद नहीं थे। दूसरे बांसुरी वादक दक्षिण के थे। उनकी बांसुरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसमें गहराई थी, परंतु एक व्यक्ति की भांति वे मुझे बिल्कुल नापसंद थे। मुझे तो पसंद थे हरिप्रसाद। वे बहुत ही विनम्र हैं। न वे शेर जैसे हैं, न चूहे जैसे, दोनों के मध्य में हैं। पन्नालाल घोष और दक्षिण भारतीय बांसुरी वादक में जो संतुलन नहीं था, वह हरिप्रसाद में है, या यूं कहिए कि इन दोनों का संतुलन हरिप्रसाद है। पागल बाबा तो मेरे लिए किसी विश्वविद्यालय से भी अधिक मूल्यवान थे। उन्होंने न जाने कितने क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों से मेरा परिचय कराया। मेरे सामने एक नई दुनिया खुल गई। वे आंधी की तरह मेरे गांव में आते और आकर सीधे मुझे पकड़ लेते थे। मेरे माता पिता, यहाँ तक कि नानी भी उनके इसके लिए मना नहीं करती थी। जैसे ही मैं पागल बाबा का नाम लेता, वे तुरंत हाँ कर देते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनकार करने पर पागल बाबा घर में आकर कुछ भी पागलपन का काम करेंगे और कोई उन्हें रोक ना सकेगा, क्योंकि सब लोग उनको बहुत चाहते थे। पागल बाबा के साथ मैंने कई स्थानों की यात्रा की। मैंने सबसे पहले ताजमहल उनके साथ ही देखा था। उन्होंने मुझे अजंता और एलोरा की गुफाएं भी दिखाई थी, और उनके साथ ही मैंने पहली बार हिमालय देखा था। मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वे मेरे पैर छूते थे। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की अगर मैं कोशिश भी करता, तो वे तुरंत अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर देते और कहते, मुझे कभी धन्यवाद मत देना। सच तो यह है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस पर मैं बड़े अचरज से उनसे पूछता, मैंने तो आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, तो आप मेरे आभारी क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, एक दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा। परंतु जब तक मालूम हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। अगर उनके जीवन काल में उनको यह पता लगता कि मैं इसका कारण जान गया हूँ, तो उनको अच्छा ना लगता। अगर उनके जीवन काल में उनको यह पता लगता कि मैं इसका कारण जान गया हूँ, तो उनको अच्छा ना लगता, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने मुझे विष दिया था, किंतु मैं बच गया था। अब इस जन्म में वे अपने पिछले जन्म के पाप को धो डालना चाहते थे, इसलिए वे सदा मेरे प्रति आवश्यकता से अधिक व्यवहार कर रहे थे। कर्म का यही सिद्धांत है कि तुम्हारे कर्म से जो संतुलन बिगड़ गया, उसको फिर से संतुलित करने पर ही कर्म का चक्र रुक सकेगा, और बाबा वही कर रहे थे। मैं बता रहा था कि पागल बाबा ने कैसे मुझे 3 बांसुरी वादकों से मिलाया। पन्नालाल घोष से तो उनके घर पर कलकत्ता में ही मेरा परिचय हुआ। बाबा उनके मेहमान थे और मैं बाबा का मेहमान था। उस समय पन्नालाल घोष सुविख्यात बांसुरी वादक थे। जब बाबा ने उनसे कहा कि पहले इस बच्चे के पैर छुओ, बाद में मेरे, तो पन्नालाल घोष ने झिझकते हुए मेरे पैरों को छुआ, या यूं कहिए कि छूते हुए भी ना छुआ। यह देखकर बाबा ने उनसे कहा, फिर छुओ। अपने ही घर में उनको कई लोगों के सामने दोबारा मेरे पैर छूने पड़े, किंतु उनके भीतर पैर छूने का कोई भाव नहीं था। इसलिए बाबा ने कहा कि उन्होंने पन्नालाल घोष को जो अंतिम अवसर दिया था, उससे वे इस जन्म में चूक गए। वे सचमुच चूक गए। 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबा जब बैठते तो वे मुझे दूसरे लोगों के साथ नहीं बैठने देते। वे मुझे अपने पीछे रखकर तकिए पर बिठाते,
ताकि मैं उनसे कुछ ऊपर दिखाई दूँ। वे अन्य लोगों से ऊपर बैठते और सदा मुझे अपने से भी ऊपर बैठाते। मुझे इस पर गुस्सा भी आता, बुरा भी लगता, शर्म भी आती, परंतु बाबा न मानते और वे प्यार से मेरे गाल को सहलाते हुए बोलते, नाराज मत हो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अब थोड़ा मुस्कुराओ। पन्नालाल घोष ने भारत के बांस की बांसुरी को संसार में प्रसिद्ध बना दिया। इसके कारण जापान और अरब की बांसुरी का महत्व खो गया। दूसरी बांसुरी वादक सचदेवा की बांसुरी पन्नालाल की बांसुरी से बिल्कुल भिन्न थी। उसकी बांसुरी श्रोता को दूसरे ही लोक में पहुंचा देती थी, परंतु यह आदमी मुझे नापसंद था। सचदेवा को भी यह मालूम था, किंतु उसे मेरे पैर तो छूने ही पड़े। उसके शरीर की तरंगें अच्छी नहीं थीं, चेहरा भी बहुत क्रूर था, किंतु उसकी बांसुरी कोयल जैसी बहुत मधुर थी। इन सब बातों का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी स्मृतियों से पूर्णतः छुटकारा पाना चाहता हूँ। पागल बाबा ने मुझे अनेक महत्वपूर्ण लोगों से मिलाया और इसके लिए जब भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता, उन्होंने ऐसा करने से तुरंत रोक दिया। एक बार मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता था तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हाँ, तुम्हें एक बात का मुझसे वादा करना पड़ेगा और वह यह है कि जब मैं मरूँगा तो मेरी चिता को तुम आग लगाओगे। उनके इन शब्दों से मुझे आभास मिल गया कि अब जल्दी ही उनकी मृत्यु होने वाली है। उनकी मृत्यु मेरे गांव में ही हुई। वे यही चाहते थे। जब मैं उनकी चिता को आग देने लगा तो मेरे पिता ने मुझसे कहा, ये क्या कर रहे हो? चिता को आग सबसे बड़ा बेटा देता है। मैंने कहा, दादा मुझे आग लगाने दो क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है, परंतु आपकी चिता मैं आग नहीं दे सकूँगा। मेरा छोटा भाई ऐसा करेगा क्योंकि वास्तव में वही आपका बड़ा बेटा है। वह बड़े बेटे के सब कर्तव्य कर रहा है। मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका, किंतु विजय परिवार की देखभाल करेगा, इसलिए मैं अपने भाई विजय का बहुत आभारी हूँ। वह पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय नहीं गया, घर पर रहकर उसने सारा कामकाज संभाला और मेरे दूसरे भाइयों को विश्वविद्यालय भेजा। विजय जैसा भाई बड़े सौभाग्य से मिलता है। उसने बहुत त्याग किया है। मैं शादी करने के लिए राजी नहीं था तो उसने मुझसे कहा, भैया सब लोग आपको शादी के लिए परेशान कर रहे हैं तो मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे लिए लड़की आपको पसंद करनी होगी। उसके त्याग ने मेरे हृदय को छू लिया और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। विजय की शादी होते ही लोग मुझे बिल्कुल भूल गए, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे दूसरे भाई बहन की शादी का क्रम शुरू हो गया। मैं किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं करना चाहता था, किंतु विजय ने छोटी आयु में ही परिवार का पूरा बोझ अपने ऊपर उठा लिया। इन सब बातों के लिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैंने पिताजी से कहा था कि पागल बाबा की चिता को तो मैं अवश्य आग दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है, किंतु आपकी चिता को आग मेरा छोटा भाई देगा। मैं वहाँ उपस्थित अवश्य रहूँगा, लेकिन आपके पुत्र की हैसियत से नहीं। मालूम नहीं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, किंतु बाद में यह 16 आने सच हुआ। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो मैं वहीं था। इससे पहले ही मैंने उनके गांव से अपने पास बुला लिया था। मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया था क्योंकि नानी की मृत्यु के बाद मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। यह मेरा वादा था। मैंने अपने अधिकांश वादे तो पूरे कर दिए हैं, बस थोड़े से रह गए। मैं पिताजी की मृत्यु के समय वहाँ उपस्थित था, किंतु उनके पुत्र की तरह नहीं, क्योंकि जब वे मरे तो उस समय वे मेरे सन्यासी थे, मेरे शिष्य थे और मैं उनका गुरु था। अब मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ उसको।